दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीजीआई सूर्यकांत के एक बयान ने, जी हां, एक बयान कि देश के युवा कॉकरोच है, पैरासाइट है, इस बयान ने दिल्ली से लेकर लंदन तक बवाल मचा दिया है। सीजीआई सूर्यकांत ने एक ऐसा बयान दिया, उनके एक बयान ने सरकार को, मतलब सरकार इतनी बुरी तरह से फंस गई है सीजीआई सूर्यकांत के एक बयान के चलते, जिसका नजारा आज जंतर मंतर में देखने को मिला है। लेकिन लंदन में, जी हां, लंदन में कॉकरोच वाले बयान पर सीजीआई सूर्यकांत कैसे घिर गए, उन्हें कैसे अपमान का, डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर किसी देश के सीजीआई का अपमान होता है तो वाकई वो देश का अपमान है। अब उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके का अपमान उन्हें झेलना पड़ा, वीडियो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के एक बयान ने इस वक्त दिल्ली से लेकर लंदन तक ऐसा महाबवाल खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सीजीआई सूर्यकांत द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट, परजीवी कहा गया, और यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों को भी गरमा दिया है। 6 दिन के इंग्लैंड दौरे पर गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई सूर्यकांत को लंदन की एक यूनिवर्सिटी में उस वक्त बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब एक महिला ने लाइव प्रोग्राम में उनके इसी कॉकरोच वाले बयान को लेकर के उन पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर क्या कुछ हुआ वहां पर वो मैं आपको आगे बतलाऊंगी। His Lordship made some very important points, I think, about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent, very well publicized remarks. With all due respect, I'm so sorry. Yeah, I will continue my question. The topic is concerning artificial intelligence and international law. Yes, so but sorry. I think when the respected speaker has referred to Indian youth and journalists and right to information activists as cockroaches and parasites recently, I think that should be given. With all due respect, he should be given a chance to respond. Stick to the topic, Thank we will not be taking up any questions, and this is not a political event. Thank you so much. अब दोस्तों, ये आंच जो है दिल्ली लंदन से दिल्ली तक, दिल्ली से लंदन तक जा पहुंची है। आपने सुना कि किस तरीके से महिला ने अचानक से सवाल वो पूछने लगी, तो वहां प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने वाले जो महिला थी, उन्होंने तुरंत इस मैटर को दबाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि कोई सवाल इस तरीके का नहीं लिया जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल सवाल नहीं लिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस तरीके के बयान दिए हैं जिसके चलते मतलब देश के भीतर एक नई पार्टी खड़ी हो गई, एक नई पार्टी बन गई, और उस पार्टी ने आज जिस तरीके का प्रोटेस्ट किया है जंतर मंतर में, मतलब उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अब दोस्तों, 6 दिन के इंग्लैंड दौरे पर सीजीआई को इस तरीके से अपमान का सामना करना होगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन इस तरीके के बयान देने से पहले शायद अब से सीजीआई को या किसी भी जज को सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर आप कोई भी बयान सरकार को खुश करने के लिए या फिर सरकार के हित में या फिर सत्तारूढ़ पार्टी के हित में अगर कह देते हैं, तो उसका जवाब अब जेनजी जो समाज है वो आपसे पूछेगा। हड़कंप तो लंदन में मच गया, आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि क्या स्थिति बन गई। अब वहीं पर दिल्ली के सड़कों पर युवाओं ने कॉकरोच पार्टी बनाकर एक अनोखा और तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आखिर लंदन से लेकर दिल्ली तक क्यों छिड़ा यह विवाद? कॉकरोच का यह महासंग्राम है क्या? दरअसल मामला 4 जून का है, जब सीजीआई सूर्यकांत
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अंतरराष्ट्रीय कानून विषय पर लेक्चर देने गए थे। अब महिला ने भारत में लोकतंत्र, मतलब एक महिला जर्नलिस्ट होंगी या फिर वहां के स्कॉलर होंगी, उन्होंने अचानक से इस मुद्दे को उठाया कि भारत में लोकतंत्र और असहमति जताने पर या असहमति जताने की जो असहमति जताते हैं उनकी आवाज को दबाने का मुद्दा उठा दिया। महिला ने सीधे तौर पर सीजीआई को घेरते हुए सवाल पूछा कि हमें देश विदेश के कई कानूनी जो जानकार हैं उनको ये सुनने को मिल रहा है कि भारत में असहमति के प्रति नफरत बढ़ रही है, यानी अगर सरकार के कामकाज से कोई सहमत नहीं है तो उनके खिलाफ नफरती माहौल बन जाता है। और ऐसा लगता है कि ये नफरत खुद जज साहब सूर्यकांत की टिप्पणी में भी कुछ हद तक झलकती है, ये महिला कहती है। महिला का इशारा सीधे तौर पर चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले बयान की तरफ था। महिला अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कार्यक्रम की जो मॉडरेटर है, कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि ये सवाल पॉलिटिकल सवाल है और इस विषय पर हम यहाँ आलोचना नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए वे इस सवाल को नहीं ले सकती। इस बात पर कार्यक्रम में मौजूद अन्य लोग भी भड़क गए। एक अन्य युवक को गुस्से में ये कहते हुए सुना गया कि कृपया हमें सम्मान दीजिए, यानी समझाने की कोशिश हो रही है कि ये इंडिया नहीं है कि यहाँ सवाल पूछने पर आप हमें कॉकरोच कह देंगे, पैरासाइट कह देंगे। हम यहाँ आए हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें रिस्पेक्ट दीजिए, हमें सम्मान दीजिए। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है। अब आज इस तरीके का प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुआ, उधर ठीक एक दिन पहले 4 जून को इस तरीके से सीजीआई को अपमान का सामना करना पड़ा लंदन में। और ये सारा कर्मकांड होने के बाद, ये लंदन में जो कुछ भी हंगामा हुआ, इसके बाद ब्रिटेन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन यानी इंडियन हाई कमीशन ने बकायदा एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। बयान में ये कहा गया कि इस तरह का अशोभनीय बर्ताव, मतलब एक तरीके से कहा गया असभ्य बर्ताव जो है वे मंजूर नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में विचारों का अलग होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सभ्य और सम्मानजनक तरीके से जाहिर किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। हम देश के भीतर सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के तमाम कामकाज का विरोध करते हैं। अब नीट एग्जाम के चलते जो स्थिति बनी हुई है, नीट एग्जाम पेपर लीक होने के चलते धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है और उसी के चलते कॉकरोच पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। और आपने देखा कि किस तरीके से युवा शामिल होते चले गए आज। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता से सवाल देश के भीतर पूछा जाएगा, देश के बाहर भी पूछा जाएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब इस तरह से देश के सीजीआई का अपमान होता है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान होता है, या फिर विदेश मंत्री का अपमान होता है, या किसी भी डेलीगेशन का अपमान होता है, तो वो अपमान पक्ष विपक्ष का नहीं होता, वो अपमान देश का होता है। और इसके लिए हम वाकई अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि सीजीआई का अपमान हुआ है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है, अब से जजों को, किसी भी सीजीआई को, उच्च पद पर, सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को, जिनके हर एक शब्द पर जनता की नजर होती है, युवा समाज की नजर होती है, उन्हें अब सोच करके बयान देने की जरूरत है। आप बहुत ही बेहद संवेदनशील कुर्सी पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और आप कुछ भी कह देंगे उठपटांग सा, जिसके चलते आज देखिए भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट, मतलब 440 वोल्ट का झटका लगा जंतर मंतर में जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ है। अब ये किसके चलते हुआ? सिर्फ एक बयान के चलते हुआ। सीजीआई ने एक ऐसा बयान दे दिया कि उसके चलते बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खड़ा हो गया। फिलहाल दोस्तों, जो स्थिति लंदन में बनी, जो स्थिति दिल्ली में बनी है, लंदन में हंगामा होना, दिल्ली में युवाओं का इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या चीफ जस्टिस का बयान सही था? क्या युवाओं का गुस्सा जायज है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें, और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM तो है ही, हमारे साथ बने रहे। चैनल को दबा करके शेयर करें, रिपोर्ट देखें, वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।
you.